नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तिहाड़ जेल में जल्द बनेगा ऑक्सीजन प्लांट, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली की तिहाड़ जेल देश की पहली ऐसी जेल बनेगी जहां अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। यहां उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन कैदियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अभी जेल में ऑक्सीजन के सिलेंडर कैदियों के लिए उपलब्ध रहते हैं। इससे कैदियों को आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराना आसान होगा। आनंद विहार में लगा दिल्ली का दूसरा स्मॉग टावर। कनॉट पैलेस के बाद आनंद विहार में भारत का दूसरा स्मॉग टावर बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए टावर का उद्घाटन किया। सरकार द्वारा बनाए गए इस टावर को बनाने में 1 साल का समय लगा। इस इलाके में प्रदूषण का लेवल ज़्यादातर समय खतरनाक लेवल से ऊपर रहता है, इसलिए ये टावर काफ़ी खास माना जा रहा है। दिल्ली में छोटी कक्षाओं के स्कूल खोलने की तैयारी, डिप्टी सीएम ने दिया ये बयान। दिल्ली में जल्दी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि डीडीएम की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 8 सितंबर से खोलने के लिए फैसला लिया था, मगर बाद में इस मुद्दे को रद्द कर दिया गया। फिलहाल 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर मिले डेंगू के 27 और मलेरिया के 7 केस। दिल्ली में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी के अंदर बीते एक सप्ताह में डेंगू के 27 तो मलेरिया के 12 मरीज मिले। इस साल अब तक डेंगू के 124, मलेरिया के 57 और चिकनगुनिया के 6 मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि एमसीडी अफसरों का दावा है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल मौसमी बीमारी के मरीज कम हैं। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, डिटर्जेंट और साबुन के दाम भी बढ़े। बढ़ती महंगाई के बीच देश की बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील पाउडर के दाम 3.5% बढ़ा दिए। लक्स साबुन की कीमत में 8 से 12% तक का इजाफा हुआ। वहीं डिटर्जेंट साबुन के दाम 14% तक बढ़ गए। जानकारों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से ये बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि लक्स साबुन ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सहायक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक लोकप्रिय ब्रांड है। केजरीवाल सरकार बनवा रही आधुनिक कुआं, निकाला जा सकेगा 90 लाख लीटर पानी। दिल्ली सरकार एक ऐसा आधुनिक कुआं बना रही है जिससे रोजाना 90 लाख लीटर पानी निकाला जाएगा। खास बात यह है कि कुएं की दीवार में कई छेद बनाए गए हैं जो जल की निकासी और उसके संग्रह को बढ़ाते हैं। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने जल बोर्ड की अधिकारियों के साथ सोनिया विहार और अक्षरधाम में बन रहे आधुनिक कुएं के लेकर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर काम करने के निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान कुछ मामले बढ़ते हुए नजर आए। बीते 24 घंटों में कोरोना के 50 नए मामले मिले। यहां एक संक्रमित की मौत भी हुई। 30 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले राजधानी में कोरोना के 32 केस मिले थे। वहीं अब एक्टिव केस बढ़कर 386 हो गए। इनमें से 95 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली बीते 24 घंटों में लगभग 70,000 लोगों का जांच कर चुकी है। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा किस किस को रोकोगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुखर है। वो लगातार किसानों के समर्थन में बयान देते रहे हैं। मंगलवार को भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, जहां हर हर अन्नदाता, घर घर अन्नदाता, वहां किस किस को रोकोगे। मुंबई में आ गई कोरोना की तीसरी लहर, मेयर ने दी लोगों को चेतावनी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मेयर ने कहा, मुंबई में तीसरी लहर आ नहीं रही बल्कि आ गई है। दूसरी लहर से हमें बहुत सीख मिली है। गणेश उत्सव पर मैं भी घर से बाहर नहीं निकलने वाली। आप भी अपने घर पर ही गणेश उत्सव मनाएं। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा।
क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। क्यूबा ने अमेरिका, चीन और रूस को भी पीछे छोड़ दिया। यहां अब्दला और शोबराना नाम के 2 कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। दोनों ही क्यूबा ने खुद तैयार किए हैं। इनका बच्चों पर भी क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है। WHO ने फिलहाल इन्हें मान्यता नहीं दी है। यहाँ 2 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुजारी नहीं हो सकता मंदिर का मालिक, देवता के नाम ही होगी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने भू राजस्व के रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। वह सिर्फ देवता की जगह पर उस मंदिर में काम करता है। चूंकि देवता का नाम कानून में विधि सम्मत है, इसलिए भू राजस्व में रिकॉर्ड में देवता नाम ही मंदिर की संपत्ति रखी जाए। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार करेगी विंटर एक्शन प्लान। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार करने की योजना बनाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, अगले सप्ताह से इस प्लान को तैयार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर भारत का जो प्रदूषण है वह बिना संयुक्त अभियान के कम करना कठिन है। इसके लिए सभी राज्यों के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनानी चाहिए।